प्रातः क्लास चल रहा था 14/9/1966 बुधवार को 8वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी दुनिया में देखो कितने स्कूल होंगे, बीए, एमए या जो भी पढ़ते होंगे ढेर के ढेर बच्चे। तो ये भी ढेर बच्चे हैं जिनको बाप बैठ करके पढ़ाते हैं और बच्चे फिर औरों को पढ़ाते रहते हैं। इन बच्चों को देखते हो, कौन से बच्चे हैं? जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं और वो बच्चे फिर सारी दुनिया को बैठ पढ़ाते हैं। है कितने, कौन है? बाप तुम बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं तो तुम बच्चों की संख्या कितनी है? 4.5 लाख तो शरीरधारी बच्चों की संख्या है और उनमें जो 4.5 लाख प्रवेश करते हैं वो भी तो बच्चे हैं चंद्रवंशी। बाप आकर के 3 वंशों की स्थापना करते हैं, सूर्यवंश, चंद्रवंश और हाँ ब्राह्मण, जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनते हैं। तो बोला वो प्रदर्शनी भी होती है, उनमें भी बहुतों को पढ़ाते हैं। कौन सी प्रदर्शनी की बात बताई? फिर उनको क्या कहना चाहिए? अरे भाई 2 बाप हैं, एक तुम्हारा लौकिक और एक पारलौकिक। तो तुम कहते हो, गाते हो कि सुख में सुमिरन कोई भी नहीं करते, दुख में सुमिरन करते हो। किसका सुमिरन करते हो? बाप भगवान का। और अभी तो वो बाप आया हुआ है, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स, प्रूफ और प्रमाण दिखलाते हो ना, और फिर कहते हो कि बाबा आया हुआ है। क्या ये तुम बच्चों की बात है? ऐसे ही नहीं ढोल पीटते हो कि भगवान बाप आया हुआ है। क्या करते हो? प्रूफ और प्रमाण देते हो। जैसे भक्ति मार्ग में प्रूफ और प्रमाण देते आए
देखो वेदवाणी में क्या लिखा हुआ है। ब्रह्म वाक्य क्या कहते हैं? वो तो मनुष्यों के लिखे हुए वेद थे। यहाँ तो स्वयं भगवान आकर के जिस तन में प्रवेश करते हैं और जिसका नाम ब्रह्मा रखते हैं, उस ब्रह्मा के वेद वाक्य हैं जिनका तुम प्रूफ और प्रमाण देते हो। फिर बोलते हो कि बाबा आया हुआ है। ऐसे ही नहीं ढोल पीटते हो कि बाबा आया हुआ है। तो जरूर होना है, क्योंकि महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। क्या होना है? उस महाभारत लड़ाई में क्या होना है? विनाश तो होना ही है, उसमें जरूर बाप भगवान भी होगा, परंतु बाप तो वो है ना। भक्ति मार्ग वालों ने कृष्ण को समझ लिया है, लेकिन है कौन? जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण है, जिसे हे कृष्ण नारायण कहा जाता है, उस 16 कला संपूर्ण कृष्ण या नारायण को बनाने वाला वो बाप है। तो मनुष्य बेचारे सुने हैं महाभारत लड़ाई में कृष्ण होता है, तो अभी कृष्ण कहां से आवे? कृष्ण ने तो उनको गीता सुनाई नहीं है। गीता तो भगवान ने सुनाई है ना। कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण नारायण बनने वाली आत्मा है, बनाने वाला नहीं है। तो उसमें जरूर बाप आया है। कृष्ण कहां से आवेगा? तो बेचारे मुझे पढ़े हैं बच्ची, तुम जाकर सुनाती हो तो भी ये माइया वाइया कृष्ण कृष्ण पुकारती रहती है। उनको पुकारते हो नहीं। गीता शिव बाबा ने गाई है। बोलो उन माइयों को, तुम कृष्ण को नहीं पुकारो, शिव बाबा को पुकारो। नहीं, वो फिर भी बोलेंगे कृष्ण 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 कृष्ण। डांस देखो, रात को सब मिलकर के कृष्ण की डांस करते हैं ना। कहाँ की बात बताई? हाँ, उन माइयों की बात बताई। मोस्ट बिलीव्ड शिव है। ऐसे मोस्ट बिलीव्ड कृष्ण भी है, परंतु कौन सा कृष्ण? सतयुग में जन्म लेने वाला, मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण, या संगम युगी कृष्ण जिसका शास्त्रों में गायन है। तो देखो, संगम युगी कृष्ण कहो
शिव बाबा कहो, दोनों ही मोस्ट बिलीवेड हैं, परंतु अंतर क्या है दोनों में? है संगम में दोनों ही मोस्ट बिलीवेड हैं, परंतु दोनों में अंतर क्या है? एक तो सदैव निराकार है, एक है साकार और एक है निराकार। दोनों हैं संगम में। अभी सबका कौन है? हैं? दोनों हैं, वो तो ठीक है, बिलीवेड दोनों हैं, परंतु दोनों में सबका कौन है? वो सबका है। 500 करोड़ मनुष्य मात्र, जो भी 700 करोड़ मनुष्य मात्र हैं, वो सब कृष्ण को मानते हैं, साकार को मानते हैं, हैं? नहीं मानते। तो कृष्ण को तो सभी तो बाप कहेंगे नहीं, हैं दोनों मोस्ट बिलीवेड, कम नहीं है। क्योंकि पहला बच्चा जो है संगम युगी कृष्ण न है, तो संगम युगी कृष्ण सतयुग में जाकर के बच्चा बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। सतयुग का पहला बच्चा एकदम विष्णु देखो, विश्व का मालिक है ना, तो विश्व का मालिक तो जो विश्व का मालिक है बनाने वाला, क्या बनाने वाला? विश्व का मालिक बनाने वाला क्या बनाता है? बनाने वाले को क्रिएटर कहते हैं या क्रिएशन कहते हैं? तो जो विश्व का मालिक है वो है बनाने वाला, और जो बनने वाला है सतयुग का पहला प्रिंस, मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता, वो बनाने वाला है या बनने वाला है? बनने वाला है। तो जो बनने वाला है उसका ही ठहरे बच्चा। किसका? जो विश्व का मालिक बनाने वाला है। 14/9/66 की वाणी का 9वां पेज तो है ना। जैसा कृष्ण प्यारा है वैसा शिव प्यारा है। अभी तुम जज करते हो दोनों में से कौन प्यारा है? कृष्ण प्यारा है या शिव प्यारा है?
तो तुम कहेंगे शिव प्यारा है। क्या कहा? तुम कहेंगे शिव प्यारा है। तुम किसे कहा जाता है? जो सन्मुख बैठ करके मुरली सुनते हैं उनके लिए बोला तुम कहेंगे शिव प्यारा है। बाकी जो सन्मुख बैठ करके नहीं सुनते हैं, टैप रिकॉर्डर से सुनते हैं, वीसीडी से सुनते हैं या कोई और साधन से सुनते हैं, चैनल में सुनते हैं, इंटरनेट में सुनते हैं, उनके लिए नहीं कहेंगे कि शिव प्यारा है। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि बाप का पता ही नहीं हैं? बाप का पता ही नहीं है। अरे प्यारा तब कहा जाता है जब साकार शरीर हो, भले निराकारी स्टेज वाला हो। बिना शरीर के प्यार पैदा होता है क्या? होता है। तो तुम कहेंगे शिव प्यारा है क्योंकि वो ही तो कृष्ण बनाते हैं। बाकी कृष्ण क्या करते हैं? हैं? जो कृष्ण भी मोस्ट बिलीवेड है वो क्रिएशन है, उनको बनाने वाला शिव बाबा है। तो दोनों के बीच में तुम्हारे लिए कौन प्यारा है? शिव प्यारा है। फिर ये कृष्ण क्या करते हैं? हैं? कोई प्यारा कब लगता है? अरे बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं। बच्चों में भी कोई घर में बैठे रहते हैं निठल्ले, कोई दुकान संभालते हैं, सारा धंधा दौरी संभाल लेते हैं। तो बाप को कौन प्यारा लगता है? संभालने वाला प्यारा लगता है। तो कहा कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण कुछ भी नहीं करते हैं। हैं? हैं? कब की बात बताई? करते हैं वर्तमान 66 की बात बताई। कृष्ण कुछ भी नहीं करते हैं। कृष्ण की आत्मा तो तमो प्रधान है। उनको बाप आकर के सतो प्रधान कृष्ण बनाते हैं। तो बताओ बड़ा कौन हुआ? शिव बाबा ही हुआ ना। तो गायन तो उनका होना चाहिए ना, है? अभी वो तो कोई नाच तमाशा करेगा नहीं। कौन? शिव बाबा, जिनका गायन होना चाहिए, क्योंकि वो तो निराकार है। ये क्या बात? वो निराकार है, बाकी तो नाच तमाशा
निराकार स्टेज में रहने वाला करेगा या देवान में रहने वाला करेगा? है निराकार करेगा? नाच गाना कौन करेगा? भक्ति मार्ग में तो दिखाते हैं कृष्ण बड़ा नाच करता था, नाचू बनाई दिया है। गोपियों के साथ डांस करता था, गोपियां भी डांस करती, कितना नाच तमाशा दिखाते हैं। अब वो तो साकार है तो नाच तमाशा करता है। साकार माने देह अभिमान में है या नहीं है? देह भान में है तो नाच तमाशा करेगा। आत्मा अभिमानी है शिव बाप, तो नाच तमाशा करेगा क्या? देखो जैसे बच्ची ने बैठ करके डांस किया, अब शिव बाबा क्या डांस करेंगे? शिव बाबा डांस करेंगे तो देखो शंकर का डांस दिखाते हैं कि शंकर भी डांस करते हैं पार्वती के साथ। उदय शंकर डांस दिखाते हैं ना, युगल डांस। तो ये शंकर का डांस ये लोग बैठ करके ऐसे 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 डांस दिखाते हैं। बाबा ने एक्ट करके दिखाया। तो ये शंकर का डांस हो सकता है। कौन सा? जो टांग उठा के करते हैं। अपनी गुह्य इंद्रिय छिपा लेते हैं, ऐसा डांस करते हैं। अपनी गुह्य इंद्रिय छिपा लेते हैं। जैसे महाकाली क्या करती है? भगवान की भुजाएं जो सहयोगी थी भगवान की, उनकी भुजाएं काट लेती है। किनकी? भगवान की सहयोगी भुजाओं को काट लेती है। और क्या करती है? अपने गुह्य इंद्रियों को छिपा लेती है। मना माने हमने क्या किया वो छिपा लेगी। हमने क्या किया वो छिपा लिया। किसके द्वारा? बाहों को आगे करके। बाहें तो चैतन्य है या जड़ है? तो चैतन्य बाहें ऐसा क्या करती हैं जो शंकर जी को नंगा कर देती है, भगवान को संसार के सामने, और महाकाली को हैं महाकाली की कमजोरियों को छुपा लेती है। ऐसे ये शंकर का डांस हो सकता है। क्या करता है? अरे हैं तो दोनों प्रवृत्ति मार्ग के या निवृत्ति मार्ग के, महाकाल और महाकाली, है ना? तो शंकर क्या करता है? कौन सा डांस? ये ऊंचे ते ऊंचा फिर भी शंकर हुआ ना। ये क्या बात हुई है? जो महाकाली करती है वो शंकर भी करता है। अपनी कमजोरियों को छुपा लेता है बुद्ध रूपी पांव से। और क्या बोला मुरली में? अंत में किसी का कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा। क्या? सबने जो कुछ भी छुपाने की कोशिश की होगी वो कुछ भी किसी का छुपा हुआ
नहीं रहेगा। तो ये कैसे संभव है? छुपा हुआ नहीं रहेगा तो क्या होगा, कैसे होगा? सामने आ जाएगा। कैसे सामने आ जाएगा? क्या कोई जो टीवी में जैसे सीनरी दिखाई देती है ऐसे दिखाई देगा सबको, या साक्षात्कार होगा, या सपने में देखेंगे? हैं? सबका बात क्लियर और नहीं, ऊंचे ते ऊंचा शंकर भी हुआ ना, फिर भी है नहीं कोई डांस वांस, और कोई बात ही नहीं है। यहाँ कोई शंकर और पार्वती बैठे नहीं है। तो बाबा ने समझाया, बच्चियां तुम सब पार्वतियां हो। क्या कहा? ये पार्वती नहीं हैं? ये पार्वती नहीं, सभी पार्वती है। सभी माने कितनी? जो हैं? 4.5 हाँ, जिनको तुम कहा वो सभी पार्वतियां हो। समझा ना? वो तो डुबोने वाली हुई। कौन? अरे देवदेव महादेव में दिखाते हैं ना, महाकाली ने क्या किया शंकर जी को? हैं? हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ लिया तो डुबो दिया या पार लगाई दिया? डुबो दिया। समझा ना? तुम सब पार्वतियां हो, माने तुम नंबरवार पार लगाने वाली हो। और ये तुम्हारा अमरनाथ है शिव। क्या कहा? ये तुम्हारा अमरनाथ है शिव, जो तुमको कथा सुनाए रहे हैं अमरनाथ की। पार्वती भी तुम हो। तुम्हारे सिवाय दुनिया में और कोई दूसरी पार्वती नहीं है। तुम ही नंबरवार पार्वती हो। और दूसरी कौन हो? किसकी तरफ इशारा किया? हैं? दूसरी मानो क्या हो? जो भी चंद्रवंश में है, इस्लाम वंश में कन्वर्ट होने वाली हैं, बौद्धी क्रिश्चियन आदि धर्मों में कन्वर्ट होने वाली हैं, वो और धर्म के जो फॉलोअर्स हैं बनने वाले, हाँ, वो कोई भी पार्वती नहीं है। तो ये सब पार्वतियां हैं। कोई एक अर्जुन की बात नहीं है। अर्जुन भी कोई एक नहीं, अपने सद्भाग्य का अर्जन करने वाला, ज्ञान धन का अर्जन करने वाला, एक की बात नहीं। तुम सभी अर्जुन हो। पार्वती भी तुम ही सभी हो। द्रौपदी एक नहीं है, तुम सब द्रौपदियां हो। ये सभी दुशासन है।
किसकी तरफ इशारा किया है? हैं? अच्छा, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन नहीं है। ये सभी दुशासन है, यानी जो तुमको नग्न करते हैं। परिभाषा भी बता दी। नंगन करते हैं तो काम के आधार पर वैसा नाम होना चाहिए, है? नंगन करता, ये दुशासन नाम क्यों दे दिया? हाँ, प्यार से नहीं करते हैं ऐसा कुछ। कैसे करते हैं? दुष्ट शासन करके नंगन करते हैं। दुष्ट शासन क्या होता है? जोर जबरदस्ती करके, जिसके लिए अभी सभी द्रौपदियां पुकारती हैं। देखो, पुकारती हैं ना। सभी माने किस तरफ इशारा किया है? हाँ, वो तो है, लेकिन सभी कह करके किस तरफ इशारा किया? बांधेली माताओं की तरफ इशारा किया, या जो ज्ञान में चलती है बांधेली नहीं है उनकी तरफ भी इशारा किया? बांधेली की तरफ इशारा किया। जो बांधेली नहीं है, जिनके पति ज्ञान में भी चलते हैं, ज्ञान में चलने के लिए परमिशन भी देते हैं, उनकी बात नहीं है। हैं? जो ज्ञान में चलते हैं, हाँ हाँ, तो उसकी परमिशन नहीं दिया। उनकी परमिशन नहीं दिया, उसको मना, पवित्रता उसकी पवित्रता प्रूव करते हैं, उसकी बात करते हैं दुशासन। ये क्या कहना चाहते हैं? जो ज्ञान में चलते हैं। हाँ, ज्ञान में चलते हैं, पति पत्नी दोनों चलते हैं। जिसको पति नहीं परमिशन देते हैं, माता इनको पति परमिशन नहीं देते हैं, हाँ, उनको बंधेली माता कहते हैं। यहाँ परमिशन की तो बात ही नहीं आई। यहाँ तो बात चल रही है नंगन होने की, नंगन करने की। अगर दोनों ज्ञानों में चलते हैं तो नंगन की बात नहीं होती है। कुमार तो नहीं हो, शायद आप कुमार तो नहीं हैं। अरे बोलो ना, है या नहीं है? कुमार है ना, इसीलिए ऐसा कहते हैं। कलयुग में जितनी भी कन्याएं माताएं हैं वो सब अबला क्यों हो जाती हैं? क्यों अबला कहा जाता है? क्योंकि पुरुषों के मुकाबला उनका क्योंकि सब पुरुष दुष्ट युद्ध करते हैं। बाबा ने कहा बाहुबल नहीं चलाना है, बाहुबल वाले विनाश को पावेंगे, पद नीचा हो जाएगा। और क्या कहा? दुष्ट शासन नहीं करना है। शासन करने वाले होते हैं ना, वो रास्ते अपनाते हैं, नीतियां अपनाते हैं। कौन कौन सी नीतियां हैं? अरे चारों नीतियां बता दो। दंड भेद साम दाम, नीतियां अपनाते हैं ना, और नीतियां अपना करके अपने कब्जे में करते हैं। क्या करते हैं? बहुत हैं ऐसे, पैसे ही नहीं देंगे खर्ची के लिए,
घर खर्च के लिए पैसे नहीं देंगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं देंगे। ऐसे होता है कि नहीं होता है? दंड देते हैं, दरवाजे से बाहर निकाल के रात भर खड़े कर देंगे। अब लोग आते जाते हैं, निकलते बैठते हैं, वो दरवाजे पे खड़ी है, कैसा लगता होगा? वेद नीति अपनाते हैं क्या? क्या वेद अपनावेंगे? वेद माने बच्चों को प्यार करेंगे ज्यादा दिखा दिखा के और उसको ठुकराएंगे। नहीं तो प्यार ज्यादा पाने का अधिकार किसका है? पहले पत्नी का है। तो देखो, बहुत माताएं पुकारती हैं, बहुत माताएं बिचारी हैं, हे बाबा रक्षा करो, हमको नगन करते हैं, हे बाबा रक्षा करो। बाप कहते हैं कि नंगन नहीं होना है, फिर गायन भी है, द्रौपदी को नगन करते थे तो उनकी चीर बढ़ाई दी। क्या किया? चीर बढ़ाई दी माने हैं? चीर माने क्या? चीर माने कपड़ा, धोती, साड़ी बढ़ाई दी। साड़ी स्थूल है या कोई बेहद की बात है? हैं? माने देवहन, देवहन बढ़ाई दिया। अच्छा, पुरुषों का देवहन, देवहन तो पुरुषों का भी होता है और स्त्रियों का भी होता है। स्त्रियां अगर अपना देवहन बढ़ाए दें, जबकि स्त्रियों से बाबा आशा ये करते हैं कि वो ज्ञान कलश धारण करें, यही आशा करते हैं ना। तो ज्ञान कलश धारण करने वाली देवहन को बढ़ाने वाली होंगी या घटाने वाली होंगी? पुरुष को पार लगाने वाली होंगी या विकारों में डुबोने वाली होंगी? विकारों में डुबोने वाली कौन होंगी? नहीं, जो देवहन बढ़ाएंगी वही विकारों में डुबोने वाली बनेंगी ना। तो द्रौपदी को नगन करते हैं, देखते हैं, उनकी चीर बढ़ाई। देखा है? तो भक्ति मार्ग में वो जो कथा कहानियां बनाई हैं, नाटक बनाए हैं, उन नाटकों में देखा है ना कि द्रौपदी का दुर्योधन दुशासन नंगन करते हैं, वो भगवान ने उसकी चीर बढ़ाई। रक्षा क्या की? उसका देह अभिमान की जो वस्त्र है वो बढ़ाई दिया। देखा है भाई? पूछते हैं कितना चीर दिया? 21 चीर दिए कि 21 जन्म तुम नगन नहीं होती हो। तो देखो, भगवान को भी जादूगर कहते हैं ना। स्त्रियों का अगर देवहन बढ़ जाएगा तो पुरुष को क्या हो जाएगा? हैं? स्त्री को बढ़ाएंगे, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, अगर बढ़ते हैं डुल्लू तो नहीं हो जाते हैं।
अरे स्त्री का अगर देवभान ज्यादा बढ़ जाएगा तो पुरुष जो है गिरेगा या बचेगा? हाँ हाँ जी। तो देखो भगवान को भी जादूगर कहते हैं ना। जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है। क्या कहा? जादू कर दिया। वो जो दुष्ट शासन करता था, वो दुष्ट शासन करना बंद हो गया उस समय। दुष्ट युद्ध करता था, वो दुष्ट युद्ध करना बंद हो गया। निस्तेज हो गया ना, निस्तेज हो गया तो बंद कर दिया ना। दुष्ट शासन करना भी बंद और दुष्ट युद्ध करना भी बंद। भगवान को जादूगर कहते हैं, रत्नागर कहते हैं। रत्नागर माने ज्ञान रत्नों का आगार। आगार माने भंडार, बड़ा भंडार है ज्ञान रत्नों का। एक एक बात के गहराई में जाके हिज्जे हिज्जे करके बताते हैं। सौदागर कैसा सौदागर है? सौदागर है, क्या लेता है और क्या देता है? कौड़ी लेता है और कौड़ी के बदले में हीरे जवाहरात देता है। अभी जब ऐसे है कि रत्नागर है, ज्ञान रत्नों का भंडार है, जादूगर है, सौदागर है, तो जरूर चैतन्य है ना? है? चैतन्य है या सिर्फ बिंदी है? तो जरूर जब सौदागर है, जादूगर है, रत्नागर है, तो भला दिखाएगा तो जरूर ना आकर के। क्या दिखाएगा? जादूगर है तो जादू दिखाएगा। रत्नागर है तो क्या दिखाएगा? ज्ञान रत्न दिखाएगा। देखो हमारे पास ऐसा रत्न। सौदागर है तो सौदा दिखाएगा। यानी भक्ति मार्ग में तो वो सिर्फ गायन करते रहेंगे, इन बातों की गहराई को समझेंगे कुछ भी नहीं, देखेगा कोई भी नहीं कि कैसे रत्नागर है, सौदागर है, जादूगर है। वो क्या काम रहा उनका, जादूगर, सौदागर, रत्नागर का। तो देखो बच्ची, वो आता है ना, वो बोलता है मैं भी आता हूं। क्या? ऐसे नहीं ये कृष्ण ही आता है इस दुनिया में जो बहुत बिलेविड है, वो भी आता है और मैं भी आता हूं। तो कृष्ण क्या करता है? कुछ भी नहीं। और मैं देखो सौदागर, जादूगर, रत्नागर बन के आता हूं। देखो मनुष्य को देवता बनाए देता हूं। किसको? मनुष्य को। ये नहीं कहा है? हाँ, शूद्रों को देवता बनाए देता हूं। शूद्र जो है मनन चिंतन मंथन नहीं कर पाते। क्या? उनकी बुद्धि जो है वो क्षुद्र काम में लगी रहती है।
भ्रष्ट इंद्रियों के काम में लगी रहती है, वही बुद्धि भागती है। जो मनुष्य होते हैं वो मनन चिंतन मंथन भी करते हैं, विकारों में भी जाते हैं, लेकिन साथ साथ मनन चिंतन मंथन भी करते हैं। तो मैं ऐसे मनुष्यों को देवता बनाए देता हूँ, बैगर को प्रिंस बनाए देता हूँ। अभी ऐसे तो कोई जादूगर देखा नहीं जो बैगर टू प्रिंस बनाए दे। सो भी किसको, ये भारत इतना सारा बिल्कुल बैगर बन गया। ओम शांति।